दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रियू आपका स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की क्लास लेके आए हैं। उसमें जल्दी से अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? वो ठोस, द्रव्य और गैस। तो जो H2O जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वायु है, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपर रूप है। तो जो वायु है वो मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वो एक अस्थायी कण है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा कही जाती है। न्यूट्रॉन और तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणें जो होती हैं उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरणें हैं, गामा किरणें कैसी होती हैं? तो गामा किरणें जो होती हैं वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरणों से संभारक उत्पन्न होते हैं। सेकंड इसका आंसर है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपकरण कहलाती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारीय घोल का pH मान होता है, जो क्षारीय घोल होता है उसका pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा 11.2 लीटर। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं? तो वास्तविक गैस जो होती हैं वो निम्न दाब पर उच्च ताप का जैसा व्यवहार करती हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। दूध जो है उदाहरण है किस चीज़ का? ये इमल्शन का उदाहरण है। शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का जो pH होता है वो 7.0 होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका जो संचारण जो होता है वो क्या रहता है? सोना, सॉरी नहीं होता है, नहीं पूछा है उसमें ये। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है? सोने का। इनमें से सोने का नहीं होता है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का जो अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त नहीं होती है, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ जाता है। तो जो किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है। इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में क्या रहता है? मीथेन रहता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। मैंडलीज के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक जो है वो मोसले हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या आधार है उसका? परमाणु संख्या।
प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो एक क्षार धातु होती है। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सोना का लैटिन नाम है, सोने का लैटिन नाम ओरम है। वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है? तो वो आघात वर्धनता कहलाता है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या होता है? पारे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि प्रयुक्त की जाती है चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा जस्ता निकेल का मिश्रण है। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? तो डबल रोटी बनाने में जो बेकिंग सोडा प्रयुक्त किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबे पे हरे रंग की परत जो है जम जाती है। जल, ये एक ही में हो गया है, सॉरी। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की जो स्थायी कठोरता है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। इसमें सेकंड इसका आंसर है। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है? तो जल की जो कठोरता है वो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर की जा सकती है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच जो होता है वो सोडियम सल्फेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, सिलिका का, इन सभी का मिश्रण होता है। ये सभी इसका आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोर्टलैंड जो सीमेंट था उसका प्रयोग जोसेफ एस्पिडन ने किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है? सेलुलोज होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो यूरिया था सबसे पहले संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं उस क्रिया को। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में, एक व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये भौतिक गुण में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है? पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट प्रयोग होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा इथाइल का यूज होता है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पैराफिन मोम किसका उत्पाद है? तो पैराफिन मोम जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद है। धातुओं में जोड़ में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो धातुओं में जोड़ के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है? एंटीफ्रीज जो है इथाइल अल्कोहल व जल का मिश्रण होता है। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, ये वाला। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो निर्माण होता है वो किण्वन क्रिया के थ्रू होता है। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल होता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। आंसू गैस टीयर गैस में प्रयुक्त होता है? क्या यूज होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन। लास्ट
फूड प्रोसेसिंग खाद्य परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स का। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो गंधक के साथ गर्म किया जाता है प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए। निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? तो इनमें से सबसे अच्छी कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। विस्फोट RDX को किस नाम से जाना जाता है? तो विस्फोट RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिलिक सैलिसिलेट अम्ल होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। औषधि में काम आने वाली खाली संपुट किससे बने होते हैं? जो कैप्सूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? औषधि में काम आने वाले वो मोंडी के बने होते हैं। संपुट को कैप्सूल्स बोलते हैं। ड्यूटेरियम में होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों एक एक होते हैं। सोना किस अम्ल में घुलता है? सोना जो है वो अम्लराज में घुलता है। संश्लेषित रेशा है, इनमें से संश्लेषित जो रेशा है वो रेयॉन है। रेयॉन। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का यूज़ किया जाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट को चलाने में प्रणोदक जो ईंधन होता है वो प्रयोग किया जाता है। CNG में कार्बन का कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो CNG में मीथेन सबसे ज़्यादा होती है। वायुयानों की ट्यूबों में कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयानों की ट्यूबों में हीलियम भरी होती है। क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है? तो क्षारों द्वारा तेल का जो अपघटन होता है वो साबुनीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनेटर और कैल्शियम सिलिकेट्स का मिश्रण है? तो इनमें से कौन है? सीमेंट। लाहा है एक। लाहा क्या है? लाहा क्या होता है? प्राकृतिक अपरूप होता है या प्राकृतिक बहुलक होता है या कृत्रिम बहुलक होता है या इनमें से तो लाहा जो होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किस से आयरन यौगिकों से लगे दावों को निकाला जाता है? तो किससे आयरन यौगिक के लगे हुए दावों को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल से। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 3। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये ऊर्ध्वापातन होती है। आज के लिए इतना ही गाइस। अब हमारी ज्योग्राफी की नहीं
बायोलॉजी की क्लास आएगी। देन उसके बाद एक हमारा जो भी छोटे छोटे कंटेंट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, लाइक पर्यटन स्थल या जो भी देश की राजधानी या केंद्र शासित प्रदेश, उनसे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, वो आएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।